हम्म, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। संस्कृतकल्याण निरङ्करुणामय नमामि चेदं सच्चिदानन्दं। So I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. We will chant the Shanti Mantra. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मने निरतेया उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति। केनोपनिषद का प्रथम और द्वितीय खंड हो गया। तृतीय खंड में तीसरे खंड में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहला मंत्र चैंट करेंगे। ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञेतस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ऐक्षन्त अस्माकं देवायं विजयः अस्माकं एव अयं महिमा इति। तृतीय खंड तीसरा खंड 87 के बाद 89 80। हम ट्रांसलेशन करेंगे। ब्रह्मा देवेभ्यः विजिज्ञे ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे। ब्रह्म माने परमेश्वर, ब्रह्म परमेश्वर ने, ह माने ही, देवेभ्यो देवेभ्यो माने देवताओं के लिए, विजिज्ञे विजय प्राप्त की। परब्रह्म परमेश्वर ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त किया। पहली लाइन हुई तस्य ब्रह्मणो विजये, उस परब्रह्म परमेश्वर की विजय में देवा अमहीयन्तः देवादि इंद्रिया देवा माने इंद्र वरुण अग्नि एक्सेट्रा वायु। तो इस परब्रह्म परमेश्वर की विजय में देवा माने इंद्रादि देवताओं ने अमहीयन्त अपनी महिमा को मान लिया और अभिमान कर लिया। माने विजय देवता ने, विजय परब्रह्म परमेश्वर ने दिया, लेकिन ये क्या माना, ये लोग हमारी विजय हमने प्राप्त किया, अभिमान से चूर हो गए। तो ऐक्षंत
वे समझने लगे, वैसे ऐक्षंत माने तो देखना, लेकिन ऐक्षंत वे समझने लगे। अस्माकम् एव अयं विजयः, अस्माकम् एव अयं महिमा इति, ये हमारी ही विजय है, ये हमारी ही महिमा है। आया है। एक साधक को कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर ये पूरी कथा है। माने पहला और दूसरा जो खंड था उसमें ब्रह्म प्राप्ति माने ब्रह्म के बारे में बताया था। अब इस तृतीय खंड में ब्रह्म प्राप्ति के लिए अधिकारी कैसा होना चाहिए, आप में क्या योग्यता होनी चाहिए, ये बात परमेश्वर ऋषि यहाँ पे बताते हैं। देखेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। संबंध भाष्य है 1 से 17 पेजेस, थोड़ा बहुत हम देखेंगे, अवश्य देखेंगे। आप भाष्य हाथ में रखना, मैं थोड़ा भाष्य भी पढ़ूंगी। श्रुति माता इस तीसरे खंड में कथा का आरंभ करती है। कथा तो हम 4 क्लास के बाद ही लिख पाएंगे, लेकिन कथा सिंपल इतनी है कि देवता और असुरों का युद्ध हुआ, तो भगवान ने, परमेश्वर ने देवताओं का पक्ष लेके उनको शक्ति प्रदान की और उनका विजय करवाया। तो देवताओं को अभिमान ये हुआ कि हमारी मेहनत से, हमारे पुरुषार्थ से हमने विजय प्राप्त किया है। लेकिन की स्थिति हम सबकी है, सभी लोगों की ये स्थितियां होती है। तो साधक को कैसे साधना करनी चाहिए, मैंने 5 माला और पाठ कर लिया, पूजा कर ली, वो एक साधना है, बट अंतरंग अंदर के सद्गुणों को भी विकसित करने की साधना कैसे करनी चाहिए, ये बात इस तीसरे खंड में आएगी, हम देखते जाएंगे। तो विजय में देवताओं को महिमा मिली, देवताओं को यश मिला, लेकिन वे लोग अभिमानी बन गए। माने जीवन में जब भी सक्सेस मिलती है, थोड़ा अच्छा होता है, धन मिला, यश मिला, शादियां हुई घर में, बच्चों को बच्चे हुए, ये सब में अभिमान जो आ जाता है, वो एक देखने जैसी बात है। इसके बारे में यहाँ पे आज बताएंगे। भगवान का तो ऐसा रोल है कि वे हमको जिताते हैं, विजय देते, धन देते, यश देते, सब कुछ देते हैं, लेकिन बताते नहीं है। ये बार बार बताते नहीं, मैंने दिया मैंने दिया, जैसे हम लोग बताते रहते हैं मेरी वजह से। लेकिन जिसको ये महिमा, यश, धन इत्यादि मिलता है, उनको समझना चाहिए इसमें ईश्वर की कृपा नहीं होती तो ये सक्सेस नहीं मिलती थी। ये मूल संदेश। पुराणों में भी ये बहुत सारी कथाएं आती है जहाँ पे इस तरह का संदेश साधक को मिलता है, लेकिन इसमें एक शर्त है, वो जरूर याद रखनी चाहिए कि यदि आप दैवी वृत्ति वाले हो, सद्गुण संपन्न हो, तो ही ईश्वर आपकी सहाय करता है, दुष्टों की सहाय नहीं करता है। पुराणों में भी कहीं नहीं मिलेगा कि दुष्टों की सहाय करने गए। तो ये बात याद रखनी है, हमारे अंदर दैवी वृत्ति या होना आवश्यक है। तो अब ये देवताओं की सोच तो बिगड़ गई, अभिमान उनका फूलने लगा और उन्होंने सारा श्रेय, विजय का सारा श्रेय स्वयं के ऊपर ले लिया। वास्तव में विष्णु विष्णु भगवान, लेकिन उन्होंने कहा ये विजय, ये उपलब्धि हमारी है, हमने इसे प्राप्त किया है,
बस इतना सा गलती हो गया। ये उनकी गलत फहमी थी, उनकी दुर्मति थी। भाष्यकार यहाँ पे लिखते हैं दुर्मतित्वात्, माने इवन भगवत गीता में कहते हैं 18 चैप्टर के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं तत्त्वैवं सति तत्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्वकृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः। कहते हैं कि अपने को कर्ता रूप में देखना ये आपकी दुर्मति है, इसलिए सबको सन्मति दे भगवान। तो सन्मति का अर्थ बहुत गहरा 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 है। तो कर्तृत्व का बोझ जब हम लेके चलते हैं तो भगवान कहते हैं ये आपकी दुर्मति है, हमारी बुद्धि मलिन है, इसीलिए डुअरशिप हमारी स्ट्रॉन्ग गाढ़ी बन जाती है और फिर हम परमेश्वर के प्रति इतने कृतज्ञ नहीं रहते हैं, अभिमान से भर जाते हैं। इसीलिए भगवान ने सोचा, भगवान हमेशा यही करते हैं कि जब उनके भक्तों में अभिमान आता है तो भगवान उस अभिमान को तोड़ने की लीला आरंभ करते हैं। हरि क्लियर। इसलिए कभी कभी हम कहते सज्जन लोगों को इतना दुख क्यों आता है, वे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन यू डोंट नो उनके अंदर शायद ईगो अभिमान थोड़ा पल्लवित होता होगा जो भगवान को सहन नहीं होता है। दुष्टों के लिए भगवान बहुत बोझर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो लकड़ियों से पीटना ही है, उनका तो गड़ा तोड़ना ही है, कूटी जाना है। लेकिन साधक को, भक्त को अभिमान आवे, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने लीला आरंभ की और इस कथा का क्या अभिप्राय है वह बता दिया। श्रुति कहती है ब्रह्मः देवेभ्य इति ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयता उक्तिः। ये मंत्र शुरू होता है, अभी हमने पढ़ा ब्रह्मः देवेभ्य, माने परमात्मा ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, पहला ही टाइटल देखो, ब्लॉक देखो, यक्ष उपाख्यानस्य प्रयोजने विकल्पाः। ये यक्ष का जो उपाख्यान, ये कथा, यक्ष कथा जो कही है ये 3रे अध्याय में, 3रे खंड में, उसके संदर्भ में वो क्या क्यों कही, उसका क्या अभिप्राय है, इसके संदर्भ में 3 विकल्प इस भाष्य में शुरुआत में देते हैं। विकल्प माने आइदर दिस और दिस और दिस। तो इस तरह से ये ब्रह्मा दुर्विज्ञेयता उक्ति है। इस पूरी कथा में एक बात पक्की आती है कि ब्रह्मा दुर्विज्ञेय है, ब्रह्म को जानना बड़ा कठिन है, असंभव नहीं लेकिन बहुत कठिन है। इस बात को पहला वाक्य बताता है। एक अग्नि वायु ये कथा में आएगा, ये बड़े बड़े देवता भी ब्रह्म को पहचान नहीं सके, तो हम मानवों की क्या औकात है, फिर भी प्रयत्न करना चाहिए। इस कथा में एक बात बताई गई है कि ब्रह्मा दुर्विज्ञेय है, जल्दी से जाना नहीं जाता है, इतना सरल नहीं है। ये बात क्यों कही? डराने के लिए नहीं, ये सच्चाई है कि ब्रह्म को पाना ये कठिन मार्ग है। शूली ऊपर सेज हमारी, मीरा कहती है शूली ऊपर सेज हमारी, माने शूली उसके ऊपर हम सोते हैं, माने हम हमारे रास्ते में गुलाब की पंखड़ियां नहीं बिछाई होती है, हम शूली के ऊपर चलते हैं। शूली ऊपर सेज पिया की मीरा कहती है, कैसे पाऊं करके कुछ तो ऐसे कहेंगे हम। वास्तव में पहले खंड में और दूसरे खंड में ब्रह्म विद्या पूरी हो गई, आप और ब्रह्म के बारे में वर्णन भी हो गया, सब कुछ हो गया। तेने शितम श्रोत्र से श्रोत्रम विदितात अधि अविदितात अधि, सारे मंत्रों में बातें आ गई, लेकिन
अब दुर्विघ्नेय है माने कठिन है, ऐसी उसकी स्तुति के संदर्भ में कहते हैं। तो देखो, जब बहुत कोई गंभीर बात होती है और उसको समझना कठिन होता है, तो तभी ऐसा शब्द यूज किया जाता है कि दुर्विघ्नेय है, और ये उसकी स्तुति के रूप में बड़ा कठिन है। हाँ, उसको समझना। लोग कभी कभी कहते हैं बच्चों को, तुम इसमें मेडिकल में इसमें मत जाओ, बड़ा कठिन है। तो ऐसा नहीं है कि कठिन तो है, लेकिन उसकी स्तुति की वो बहुत ही बड़ी विद्या है। ऐसे ब्रह्म विद्या की स्तुति यहाँ पे करते हैं। और साधक को खलो, साधक को ये सूचित करती है श्रुति माता कि तुम्हें इस ब्रह्म विद्या को लाइट नहीं लेना है। 5 माला, एक पाठ और पूजा हो गई तो मैं एक अच्छा साधक हूँ, मैं अच्छा भक्त हूँ, ये समझने की जरूरत नहीं है। वो तो रूटीन वाली बात है। तो इसीलिए ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए मानसिक तैयारी बहुत जरूरी है। अर्थात आपको सोचना पड़ेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कितनी साधना करनी है। यदि मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो मुझे इतनी साधना करनी पड़ेगी। ये बात साधक को सोचना चाहिए। मतलब बुद्धि का एक आकलन होता है, देखो, और फिर उसके आधार पे उसके हिसाब से बल प्रयोग होता है। ये वाक्य लिख लो। हमारी सबकी बुद्धि में एक आकलन होता है, परिस्थिति का, वस्तु का, विषय का, व्यक्ति का, सब कुछ होता है ना। आकलन माने ये ऐसा है, ये विद्या, ये सारे गमा पदन ऐसा, ये तो इतने बड़े बड़े उसके जो ये तैयार करना पड़ता है, बाय हार्ट करना पड़ता है, ये तो नहीं होगा उससे। तो एक आकलन करती है बुद्धि, और फिर उसके हिसाब से बल प्रयोग करती है। बल प्रयोग माने वो अपना जोर लगाती है, अपना पुरुषार्थ लगाती है बुद्धि की, इतना टाइम ये करना है। कुछ भी आप कंप्यूटर सीखने जाते हो, पहले पहले, अभी तो बच्चे जल्दी सीख लेते, बट मैं तो क्लास किया था, मैंने 4 महीना 6 महीने के क्लासेस करे। तो हमारे अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, हमारे अंदर ये समझना चाहिए कि ये टाइम लेगा, ये आपको नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मुझे कर्सर शब्द ही नहीं समझता था पहले। वो टीचर बोलती थी कर्सर की जगह तुम्हारा, समझता ही नहीं। तो आकलन करना है और फिर बल का प्रयोग करना है, लेकिन हमने छोड़ा नहीं तो कुछ सीख गए। तो जब तक बल प्रयुक्त नहीं होगा, आपको चीज की प्राप्ति नहीं होगी, है ना, वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है किसी भी विषय के प्रति। मुझे डबल ड्यूटी करनी है, पहले लोग डबल ड्यूटी करते थे, मॉर्निंग भी इवनिंग भी। तो अपने बल का प्रयोग तब करते थे जब उसने मूल्यांकन किया कि मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि एक टाइम का जॉब से मैं चला रहा हूँ, मुझे दूसरा भी कुछ करना पड़ेगा। तो विषय के प्रति, परिस्थिति के प्रति जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि इतना बल लगाना पड़ेगा। और जब ये सोच लेते हैं तो फिर बुद्धि के आकलन के कारण ही हमारे अंदर बल बढ़ जाता है। अभी चलो आप लोगों का एग्जाम्पल, आप लोग अभी, हमारी शशिकला एक 1.5 महीने के बाद गांव से आई है, सुबह 8 बजे उतरी, फिर क्या पता घर में जाके क्या किया, और अभी आ गई क्लास में। तो पॉइंट इज दिस कि आपको कुछ चाहिए तो आपको एक सोचना पड़ेगा कि मुझे एक भी क्लास मिस करना नहीं है, तो मुझे इस तरह से आगे पीछे काम को एडजस्ट करना है। नहीं तो यहाँ तो ये है कि चपाती गरम चाहिए और हस्बैंड आते हैं 12 बजे, तो मैं 12 बजे तो छोड़ दूंगा क्लास। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो या सत्संग छोड़ देंगे, ऐसे नहीं। बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, और फिर वो बुद्धि आपको बल देगी। जैसे कहीं हम 5 किलोमीटर चलते हैं तो हमने सोचा नहीं नहीं 7 किलोमीटर चलूंगा, तो उसके लिए पहले बुद्धि में आकलन ये हुआ कि 7 किलोमीटर से ही मेरा वजन ठीक से घटेगा, 5 से कुछ नहीं होगा, या 7 से ही मुझे ये फायदे हो गए है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बातें आपको करनी पड़ेगी।
जैसे हम नदी पार करते हैं, स्विमिंग करते हैं या चलते हैं, तो हमको टाइम पे पहुंचना है तो फास्ट चलते हैं। अच्छा, वो बल कहाँ से मिला फास्ट चलेगा? नहीं तो आराम से चलते हैं। तो बुद्धि ने आकलन किया अभी 10 मिनट बाकी है और 10 मिनट में इस तरह से चलने से मैं नहीं पहुंचूंगा, तो फास्ट चलना शुरू किया। तो बल कहाँ से मिला? बुद्धि के आकलन से मिला। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो बस, तो इस तरह से आपको आकलन करते जाना है। और इसके लिए ब्रह्म विद्या के लिए मूल बात है ब्रह्म विद्या। राष्ट्रांत तो ब्रह्म विद्या है, मैं तो एक दृष्टांत देती जा रही हूँ। सो शारीरिक बल भी और मानसिक बल भी। कोई परिस्थिति आने वाली है ऐसा हमें पता, थोड़ा एहसास हो गया बुद्धि को, तो फिर बुद्धि ने आकलन किया इस परिस्थिति में पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल में कट ऑफ करना है खर्चे को, एक्सेट्रा शुरू किया। फिर अकॉर्डिंगली हो गए। अच्छा, मुझे किस तरह से डबल, माने एक बार सीए का ये भी करते हैं, एंट्रेंसशिप भी करते हैं, एक बार दूसरी एग्जाम भी देते हैं, तो बल बढ़ाना पड़ता है। बट ये इस तरह से है, इस तरह से ब्रह्म विद्या के लिए भी लगता है ये बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो 5 माला, एक पूजा और एक पाठ करके संतुष्ट थे। बट ब्रह्म विद्या की को जब आप गंभीरता से लेंगे, उसको उसका बारे में सोचेंगे कि ये कैसी कठिन है, दुर्विघ्नेय है ये ब्रह्म। दुर्विघ्नेय माने उसको जानना इतना इजी नहीं है। जैसे बाकी कोई भी विद्या 5 साल 10 साल पढ़ लिया तो आप काफी हद तक हस्तगत हो गई। ऐसे ब्रह्म विद्या हजारों लाखों जन्म के बाद कुछ तो होता है। सो मानसिक बल भी आपको चाहिए, शारीरिक बल भी अवश्य चाहिए, क्योंकि शारीरिक बल भी नहीं है, माने हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप ब्रह्म विद्या पढ़ नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। और मानसिक बल माने उसे समझने के लिए फिट रहना है, मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो। तो इस तरह से इसका मूल्यांकन ठीक होना चाहिए। ये बात यहाँ पे मेन है। उसका इवेल्युएशन कर लेना चाहिए आपको, और अकॉर्डिंगली ब्रह्म विद्या को फॉलो करना चाहिए। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करने चाहिए। देखिए, एक एग्जाम्पल उल्टा करके देखती हूँ। यदि किसी व्यक्ति के दिल में, ध्यान से सुनना समझ में आएगा, यदि किसी व्यक्ति के दिल में हमारे लिए आदर नहीं है, रिस्पेक्ट या प्यार नहीं है, और फिर वह व्यक्ति के द्वारा आपको थोड़ा धोखा मिले, अनादर मिले, इंसल्ट मिले, तो आप उतने डिस्टर्ब होंगे? उतने डिस्टर्ब नहीं होंगे। यदि आपने उस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचा है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, इसका मेरे प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, और फिर वह आपका अनादर करे, तो आपको दुख होगा, तो ज्यादा होगा। और आपने इस मूल्यांकन कर लिया है कि ये व्यक्ति मेरे प्रति आदर नहीं रखता है, फिर वो इंसल्ट करेगा तो आपको उतना दुखेगा नहीं। तो मूल्यांकन करना माने समझना, एक उनका मापदंड करना, तोड़ना, परिस्थिति को, हमारे पुरुषार्थ को, बुद्धि को, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्या कहते हैं लोग, आपसे हमको ऐसी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि तुमने उसका मूल्यांकन ज्यादा करके रखा था। अब थोड़ा ताजा एग्जाम्पल दे रहे कि सभी समझते हैं कि हम ही जीतेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हम ही, हमारी पार्टी से ही बनेगा, क्योंकि आपने अपना मूल्यांकन ज्यादा कर लिया है। अरे बेटी, हाँ, तो कोई कम करते ही नहीं, बट हम लोगों में आदत है कि हम अपना मूल्यांकन कम करते हैं, रोज दूसरों का भी कम करते हैं। जहाँ पे मूल्यांकन ज्यादा करना, जैसे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, इतने महापुरुष, पूरे विश्व में गीता का घर घर में गीता करके प्रचार किया, तो ऐसे महापुरुष का भी लोग कहाँ इतना मूल्यांकन करते थे। तो ये बातें बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आदत जब आपकी पड़ेगी सही मूल्यांकन करने की, लोगों के बारे में, साधु सन्यासियों के बारे में भी लोगों को कोई बहुत ज्यादा
मूल्यांकन नहीं होता है। दे कंसिडर लाइक देम ओनली, क्योंकि वो देखते हैं कि वे भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन उनका में और आप में क्या फर्क है। सो मूल्यांकन इज द मेन थिंग। तो उसी तरह से ये इतनी सारी बातें इसलिए है कि आपको ब्रह्म विद्या क्या है, कैसे प्राप्त होगी, उसकी कीमत क्या है, उसका वजन, उसकी महिमा क्या है, ये समझना पड़ेगा। और यही समझाने के लिए ये तीसरा खंड प्रारंभ हुआ है, क्योंकि ब्रह्म के बारे में तो बात कर ली पहले दूसरे खंड में, बट अब ब्रह्म विद्या के बारे में माने कैसे प्राप्त होगी उसके बारे में अब बात चल रही है। जैसे हम लोग कोर्स में ज्वाइन करते हैं, वेदांत कोर्स में, चिन्मया मिशन में, जो 2.5 साल का कोर्स है, कितनी विकेट मैंने 120, 100, 94 उसमें लोग आते हैं, बच जाते हैं 40, 2 महीने के बाद एक गया, 4 महीने, क्योंकि ताकत उनको लगता था कि कोर्स माने मजा मजा है। तो बहुत तपस्या होती है, बड़ी नोट्स लिखनी पड़ती है वगैरह वगैरह, तो इसलिए फिर उनको फेलियर मिलती है। तो आपको फेलियर नहीं चाहिए, आपको ब्रह्म विद्या चाहिए ही चाहिए, आपको छोड़ना नहीं है। तो पहले उसका मूल्यांकन करो और फिर उसके मुताबिक अपने बल को, अपने पुरुषार्थ को, प्रयत्न को बढ़ाओ। ये बढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके लिए तीसरा खंड शुरू हुआ है। सो यहाँ पे कहते हैं कि ये ब्रह्म विद्या आपको प्राप्त करनी ही है और उसके लिए मेहनत करनी है। अब इवन जो साधु बनते हैं, कई बार लोग साधु बन जाते हैं, उसके बाद फिर संसारी बन जाते हैं। कोर्स में भी देखते हैं और वैसे भी देखते हैं, बहुत जगह पे देखते हैं। तो क्योंकि उसने मूल्यांकन ही नहीं किया कि साधु जीवन क्या होता है। लड़कियां, चलो आजकल का एग्जाम्पल, लड़कियां ससुराल जाती है, मूल्यांकन ही नहीं करती है कि मुझे वहां कैसे रहना होगा, जिसके कारण डाइवर्स का वक्त नहीं आएगा, मैंने नहीं तो डाइवर्स लेना पड़ेगा। तो मूल्यांकन करने थे कि मुझे जो घर में पियर में जो आनंद मंगल था, जो सरलता थी, जो लाड प्यार था, उतना वहां नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको कष्ट करना पड़ेगा। पॉइंट इज दिस कि जीवन में ये हम करते नहीं है, इसलिए बहुत बार आप पिछला जीवन देखो, आपका भूतकाल देखो, बहुत बार चोटें खाई है, फेलियर सहन की है और रास्ते को छोड़ दिया, अच्छी अच्छी चीजों को भी छोड़ दिया। अभी भी मेडिटेशन छोड़ देते हैं, काफी कुछ सब चलता रहता है। तो यहाँ पे ये बात मेन है, जिसे हमें याद रखना है। माने सामर्थ्य को बढ़ाना है, साधना को, पुरुषार्थ को बढ़ाना है, ये बात है। यदि वो नहीं बढ़ाई, आप बढ़ा सकते हैं, ये नहीं बढ़ाई तो समय आपका संसार की चीजों में चला जाएगा। आप एक बार डिसाइड करो कि मैं 1 घंटा साधना करता हूँ, तो मैं अभी से 2 घंटा करूंगा, तो देखो वो दूसरा 1 घंटा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो फालतू टाइम व्हाट्सएप चैट दिस दैट में आप डाल गए थे, वो अब बच गया है। सो ये मजदूर, ये जो शुद्धता है ना, शुद्ध स्वभाव, मजदूर स्वभाव, मतलब क्या हुआ कि आप अपना 100% देते नहीं, दे हमेशा काम चोरी करते हैं, और इसीलिए विकास नहीं है। पॉइंट इज दिस, जब आदमी अपना 100% दे देगा तो ऑफिस में भी वो आगे बढ़ जाएगा, संन्यास में भी वो आगे बढ़ जाएगा, और हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाएगा। 100% देना, क्रिकेट में, मैंने सारे टूर्नामेंट में, सब जगह पे, एक्टिंग में, म्यूजिक में, सब जगह पे। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में 100% क्यों नहीं देते? सोचिएगा, ये बातें मैं इसलिए करती हूँ कि सोचिएगा कि आर वी रियली गिविंग टाइम टू ब्रह्म विद्या। मुझे ब्रह्म तो चाहिए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे चित्त शुद्धि चाहिए, मुझे जन्म मरण से छूटना है, बट एम आई गिविंग 100%? या क्या मैंने उसका मूल्यांकन किया है कि वो कितनी गहरी और कठिन है? तो क्या अकॉर्डिंगली मैं अपना समय और मन उसको दे रहा हूँ, डेडिकेशन उसको दे रहा नहीं? तो आप, एक कथा आपको बताएगी कि इंद्र जैसे, वायु देवता, अग्नि देवता जैसे देवता भी उस ब्रह्म को पाने में, समझने में,
उसको पहचानने में असमर्थ है, तो फिर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या समझना पड़ेगा, स्टेमिना को बढ़ाना पड़ेगा कि मैं तो बैठूंगा ही 10 माला नहीं, मैं 20 माला करूंगा, मैं रोज गीता पढ़ूंगा, उपनिषद पढ़ूंगा। ये सारी बातें आपके चित्त में आनी चाहिए। इसलिए ये पहला भाष्य का अर्थ है। मैं भाष्य पढ़ती हूँ, देखिए मैं इसी पैराग्राफ को ये आधे घंटे तक बोला है। ब्रह्म देवेभ्य इति ब्रह्म दुर्विज्ञेयत उक्ति यत्न आधिक्य अर्था। मिला पहला वाक्य। ये पहला जो मंत्र है इस 38वें खंड में, श्रुति भाष्यकार कहते हैं, ये भाष्य पढ़ रही हूँ मैं, भाष्य है तो देखना, हाथ में लेना। ब्रह्म देवेभ्यो इता इत्यादि वाक्य से आरंभ होने वाली आख्यायिका के द्वारा ब्रह्म की दुर्विज्ञता बतलाई गई है। क्यों बतलाई गई? इससे आप अधिक प्रयत्न करेंगे, अधिक समय और एनर्जी उसमें डालेंगे, इस प्रयोजन को डालेंगे जिसके अधीन पुरुषार्थ है। तो ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो गई, पहले और दूसरे खंड में समाप्त हो गई, बट आगे अर्थवाद द्वारा ब्रह्म की दुर्विज्ञता बतलाई जाती है, जिससे कि उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य किसी न किसी तरह अधिक यत्न करें। बराबर है, जो बात बताई वही बात है। अब दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं बाद में, पहले उसमें क्या कहा है ये मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। द्वितीय का दूसरा विकल्प है, माने ये कथा बताएगा कि साधक को क्षमा, दम, साधन से पुष्टि याद आता है, षट संपत्ति, क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधि, ये 6 है षट संपत्ति। मन की शांति आदि की साधक को कीमत समझनी चाहिए। इस कथा में प्रभु ने स्वयं देवताओं के अभिमान को ध्वस्त किया है। यदि आप में ये षट संपत्ति नहीं है, हेलो अटेंशन प्लीज, ये षट संपत्ति इज अ मस्ट फॉर ब्रह्म विद्या। आप ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, इस परमेश्वर जीव जगत और ईश्वर के बारे में समझना चाहते हैं, तो आपको षट संपत्ति अर्जित करनी पड़ेगी। क्षमा माने मनोनिग्रह इत्यादि। तो साधन संपत्ति जो है वो क्यों अर्जित करनी है? Why should you earn that EARN, earn this षट संपत्ति? Because षट संपत्ति अभिमान की विरोधी वृत्तियां है। अभिमान जो होता है इंसान में, उसमें ये षट संपत्ति नहीं होती है, और जिसमें षट संपत्ति दिखती है उसमें अभिमान बहुत बहुत कम होता है। पकड़ी बात आपकी, ये स्टेटमेंट लिख लो, दिमाग में भी डाल दो, क्योंकि देवताओं को अभिमान था, अभिमान आया, इसलिए परमेश्वर ने यक्ष रूप लिया और उनके अभिमान को ध्वस्त किया। कथा है, ये वेद में आई हुई, उपनिषद में आई हुई कथा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि षट संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। षट संपत्ति माने उसका विधान करती है, माने भाष्यकार उसका विधान करते हैं। भाष्यकार कहते हैं ये दूसरा विकल्प है कि आपको ये षट संपत्ति अर्जित करनी चाहिए, इसलिए कथा का तीसरे खंड में प्रारंभ हुआ है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। क्षमा, क्षमा माने मनोनिग्रह, मन की शांति। ये मन बार बार डिस्टर्ब होता है, नॉट गुड। तो क्षमा। दमा, दमा माने चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, आंख, कान, नाक, जिह्वा, स्किन,
चमड़ी माने त्वचा, ये सबका कंट्रोल, सब इंद्रियों का कंट्रोल होना चाहिए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मनोबुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारे पास है। तो पहला शम माने मन का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह, 10 इंद्रियां है उनका निग्रह। इसलिए मुझे अभी भी याद है, मैं बार बार कहा है, लेकिन महापुरुषों की रीति महापुरुष लोग ही जाने। क्योंकि हम जब वहां पे गणेशपुरी में 5:30 बजे गुरु गीता का पाठ करते थे, हाथ में पुस्तक लेके बैठना पड़ता था, चाहे आपको बाय हाथ, और स्ट्रेट बैठना पड़ता था। यू कांट बेंड लाइक दिस, आप बेंड नहीं कर सकते हैं। और आपकी आंख पुस्तक में ही रहनी चाहिए। आपकी आंख यदि इधर उधर गई तो उधर से बाबा के सीट से, जहाँ पे वो बैठते थे, वहां से आपको कुछ लकड़े का टुकड़ा या कुछ फेंका जाएगा और आपको गुरु गीता में बैठने का मना कर दिया जाएगा। कुछ दिनों के लिए आपको सजा मिल जाएगी। अरे बेटा, आंख केवल इधर गई। यहाँ तो मजेदार है, सब कई सत्संगों में देखते हैं कि मोबाइल भी चालू है, धनिया काटना, धनिया साफ करना भी चालू है, अच्छा तो बीच में उठ के मोबाइल पे बात करके आते हैं या इधर उधर देखते हैं। माने बिल्कुल, इसलिए मैं बहुत कड़क भी मानी जाती हूँ और डांटती भी, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं ना, आप वहीं के वहीं रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। और हम लोग तो इतने महान है कि जो घर में भी रहने वाले लोग, ये तो मैंने पाठ के हमारे मंदिर में आने वाले की बात की, इन घर में भी आप लोगों का वही है, जो फिक्स किया है 6 o'clock इवनिंग में आरती करना, तो चलता है 6:30 को। आज नहीं किया तो भी चलता है, ये वाला मामला नहीं चलेगा। यहाँ तो आंख आपकी कुक में से उठकर इधर उधर एक बार भी गई तो आपको निकाल दिया जाता था होली से बाहर। इट इज वेरी बिग इंसल्ट। तात्पर्य यह है कि चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह। इवन सिद्धबाड़ी में स्वामी सुबोधानंद जी एक बार वे प्रवेश कर गए हॉल में कि तुरंत दरवाजा बंद होता था। आपको 1 मिनट भी लेट हुआ आपको बाहर बैठना पड़ता था, मतलब कि क्लास गया आपका। सो इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, खाने पीने में भी इंद्रियों का निग्रह माने खाने पीने में भी, शुगर है तो भी, ये है तो भी, तो कंट्रोल नहीं है। तो पॉइंट इज दिस कि ब्रह्म विद्या तब प्राप्त होगी जब आपके अंदर ये षट संपत्ति विराजमान होगी। उपरति माने फालतू ऑब्जेक्ट से विड्रॉल करना। इसके साथ बोलने की जरूरत नहीं है तो मत खड़े रहो। ये पढ़ने की, ये मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लगता है कि इनका मैसेज में दम नहीं तो मत पढ़ो। कम से कम उपरांत विड्रॉल करना सीखो। जहाँ बोलना नहीं है वहां मत बोलो, जहाँ कुछ करना नहीं वहां ना करो। माने अननेसेसरी जो हम घंटा 2 घंटा बिगाड़ते हैं, वहां से आपको विड्रॉल करना चाहिए। तितिक्षा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, ऐसा कहते हैं। द्वंद्वों को, हर्ष शोक ठंड गरम मान अपमान, ये द्वंद्वों को सहने की ताकत करे। हर छोटी बात में हम झगड़ने लगते हैं, छोड़ दो, चीजों को छोड़ दो, लेट इट गो। सो क्षमा दमा उपरति तितिक्षा श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्य आदिशु विश्वास। गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास करना, ये है 5वीं संपत्ति। और समाधान, चित्त एकाग्रता। समाधान माने चित्त की एकाग्रता, फोकस। जैसे अर्जुन का एग्जांपल देता है, मत्स्य वेद किया, कैसा फोकस था। रात को अर्जुन लेफ्ट हैंड से धनुष विद्या सीखता था। एकलव्य देखो कैसे ये लोगों का फोकस है, इसको कहेंगे समाधान। तो ये क्वालिटीज हमारे पास नहीं आई तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, समाधि अर्थ व आमनाय अभिमान शातनात। मैंने भाष्य पढ़ा, 2nd पैराग्राफ का पहला लाइन। अभिमान का नाश करने वाला होने से यह श्रुति का भाग समाधि की प्राप्ति के लिए हो सकता है। माने ये श्रुति माता
अब हमें अभिमान न आवे जीवन में, क्योंकि अभिमान आया तो ब्रह्म विद्या बहुत दूर हो जाती है। ब्रह्म को अभिमान से जरा भी प्यार नहीं है। तो इसलिए शम दमादि यदि हमारा ठीक ठाक होगा, हमारे अंदर वो अच्छी मात्रा में विराजमान होगा, तो अभिमान नहीं आएगा। नहीं तो हर छोटी चीज में अभिमान आता है। और हम दुनिया में देखते हैं इतनी सारी आपकी सीरियलें चलती, मूवीज चलते हैं, इतना सारा व्यवहार चलता है, हमें दिखता है अपना भी हो तो उसको कभी अभिमान आया तो गिरना ही है। सो ये देवताओं को अभिमान आया, भगवान बोले नहीं मेरे भक्त है तो कुछ करना पड़ेगा, तो भगवान कुछ लीला करते हैं जिसको हम देखेंगे बाद में। सो पॉइंट इज दिस कि जब आपके चित्त में ये शक संपत्ति नहीं होती है, हेलो ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब है राग द्वेष अच्छी तरह से विराजमान हुए हैं हमारे हृदय में, और अभिमान तो बहुत जबरदस्त तरह से बैठा है, और उसके कारण हमारी साधना में प्रतिबंध आता है, विघ्न आते हैं, साधना अच्छी तरह से चल नहीं सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या होता है, राग द्वेष अभिमान आया तो फिर चित्त में शास्त्र का चिंतन करने की सामर्थ्य नहीं आती है। लोग कहते हैं हमको हमको होता नहीं है मनन चिंतन, सुन लिया क्लास ठीक है हम रिपीट कर लेंगे, लेकिन मनन चिंतन की सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि राग द्वेष और अभिमान भरे पड़े हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे अभी किसी से राग द्वेष नहीं है, एंड आई हैव बिकम वेरी हम्बल नाउ। थोड़ा ओल्ड एज आता है तो लोग ऐसा कहने लगते हैं, बट जब हम अंदर देखेंगे वो तो ताकत नहीं है करके थोड़ा हम कहते हैं, अथवा जिसमें ताकत है वो भी कहता है कभी कभी, बट हमें देखना पड़ेगा कि वो इजी नहीं है कि राग और द्वेष हमसे चला जाए। ये ऐसे और अभिमान ऐसा दुर्बल है जो आपके अंदर, सुन लेना, स्वीकार करने की सामर्थ्य को घटा देता है। यानी किसी की भी बात हम सुनते नहीं है, उसको सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, मानते नहीं, करते तो है ही नहीं। अभिमान आपको इस दुर्गति में ले जाता है, इस पतन में ले जाता है। यू आर नॉट एबल टू लिसन टू एनीबडी। सबकी बात को आप काट देते हो, थोड़ा बुद्धिमान हो तो उसकी बात को काट के या ये प्रूव कर देते कि देखो मेरी बात ही सही है। सामने वाला आदमी चाहे पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, चुप हो जाते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल है हनुमान जी का। हनुमान जी ने लंकेश को, रावण को उपदेश देना शुरू किया तो रावण नाराज हो गया। क्या बोला? मेरा हम ही कपि गुरु बड़ा ज्ञानी, अभी ये कपि ही मेरा गुरु बनेगा, ये बंदर मेरा गुरु बनेगा। और फिर पूंछ जलाई, और आपको पता है कि पूरी लंका नगरी जलने लगी। पानी जब शिखर पर बरसता है तो वहां टिकता नहीं है। उपदेश जब अभिमानी व्यक्ति को देते हैं तो उपदेश उसके पास टिकता नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमे सदगुण सज्जन पहियावा। जैसे सपाटी माने नीचे है, माने जमीन नीचे है, शिखर ऊपर है, ऊपर पानी नहीं टिकता, बट जमीन में कहीं थोड़ा खड्डा होता है और फिर पानी उधर इकट्ठा हो जाता है। वैसे सज्जन व्यक्ति के अंतःकरण में सद्गुण इकट्ठे होते हैं, अभिमानी व्यक्ति के हृदय में सद्गुण नहीं टिकते ही नहीं है। कोई उपदेश वो सुन ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उपरामता कम है, आपका चित्त हजार जगह पे भटकता है, इसलिए आप समाधान और उपरांता के गुणों को अपना नहीं सकते। समाधान माने फोकस, आपका लक्ष्य ब्रह्म विद्या के प्रति संपूर्णतया 100% डेडिकेशन से आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार नहीं हो। तीसरे खंड में श्रुति माता कहती है कि बी रेडी, यू हैव टू अर्न सम क्वालिटीज। इसके कारण तुम पहले और दूसरे खंड के ब्रह्म के बारे में जो बताया है उसको समझ सकेंगे। इसको कहते हैं चैनलाइजिंग द एनर्जी टुवर्ड्स द गोल। चैनलाइज करो कि मुझे ये तो चाहिए, फिर बाकी की चीजें सेकेंडरी होगी। जैसे खाना बनाना होता है, बाकी सारे काम होते हैं, मैं पहले वो सब काम कर लूं, फिर टाइम मिला तो शाम को सत्संग में आएगा तो ठीक है, हरी इच्छा।
सो यहाँ पे कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को चिजल करना है, आपको तराशना है, पर्सनालिटी को ब्यूटीफुल बनाना है। पर्सनालिटी माने आपके अंतःकरण को सद्गुणों से स्थापित, सद्गुणों के द्वारा भरना है। तो फिर आपको ये षट संपत्ति प्राप्त करना है और अभिमान को दूर करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, देखिए मैं टुकड़ा टुकड़ा बोलती हूँ ताकि आपको आदत पड़े, फिर आप घर में थोड़ा सा पढ़िएगा। देखो भाष्यकार कहते हैं 7वीं लाइन में, व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वात् ब्रह्मणः, मिला 7वीं लाइन व्यावृत, सेकंड पैराग्राफ 7वीं लाइन। पहला पैराग्राफ हो गया ना, हमने दुर्विज्ञेय बताया। अब दूसरी लाइन में क्या बता रही है, दूसरे पैराग्राफ में समाधि संपत्ति, वही पैराग्राफ की 7th लाइन, व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वात् ब्रह्मणः, मतलब ब्रह्म बाह्य मिथ्या प्रतीतियों के निरसन द्वारा ही ग्रहण किया जाने योग्य है। माने बहुत सारे न्यूज सुनना, बहुत सारा जगत के विषयों का चिंतन करना, गप्पा मारना, राग द्वेष करना, ये बाह्य प्रत्यय का जब निरसन माने निगेशन होगा, वे हट जाएंगे, तब ब्रह्म विद्या आपको मिलेगी। तो ये कहना कि केनोपनिषद बहुत कठिन है, भाई कठिन नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी बहिर्मुखता है, इसलिए तुमको कठिन लगता है पकड़ में है। क्योंकि बहिर्मुखता भी क्यों है ये भी बता रहे हैं, वैसे तो आपको याद होगा ही, लेकिन बहिर्मुखता क्यों है सोचिए आप। बहिर्मुखता इसलिए है क्योंकि मूलतः मुझे आनंद सुख चाहिए, वो सुख इसमें से नहीं मिला तो उधर पकड़ा, उधर म्यूजिक में नहीं मिला तो गए हम एक्टिंग में, एक्टिंग में नहीं मिला तो पॉलिटिक्स में। कहाँ आपको समाधान मिलता है ये आपको सोचना चाहिए। समाधान नहीं है इसलिए इधर उधर भटकते हैं। तो समाधान तो आपको केवल आत्मा में ही मिलेगा, परमेश्वर में ही मिलेगा। आप खुद जानते हैं पूजा पाठ करने से कितना शांति मिलता है। तो ये मिथ्या प्रत्यय माने ये अननेसेसरी विषयों के प्रति जो चित्त दौड़ता है उसको थोड़ा कंट्रोल में लाओ। धन चाहिए बट अति धन प्राप्त करना, यश चाहिए, लोग मुझे प्यार से देखे, रिस्पेक्ट करे, ये हम सब चाहते हैं, लेकिन उसका जो अति है और चाहिए और चाहिए, भाष्यकार कहते हैं तब तो ब्रह्म विद्या दूर हो गई। क्लासिक एग्जाम्पल है अर्जुन का, नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। कौन सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर में 7वां श्लोक। अर्जुन ने कह दिया कि मैं देखता नहीं हूँ कि ये राज्य मिल जावे, देवताओं का राज्य, पृथ्वी का सारी भूमि मुझे मिल जावे, मुझे नहीं लगता है कि मुझे समाधान होगा। नहीं प्रपश्यामि ममापन्त्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, मेरे शोक को दुख को दूर करे ऐसा इस जगत में मुझे कुछ भी नहीं दिखता है। हमें तो बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ दिखता है, इसीलिए तो 24 घंटे में से मैक्सिमम 1 या 2 घंटा साधना को देते हैं, और कितना देते हैं। सो एक और एक एग्जाम्पल है, बूढ़ी अम्मा थी, उस पुराने जमाने की बात है, गांव था, झोपड़ी थी, बूढ़ी अम्मा कुछ सुई से कपड़ा साध रही थी, उसकी सुई गिर गई। अब वो ढूंढने लगी, तो आजू बाजू कोई 2-4 जवान लोग थे, वो बोले
माँ जी आपको क्या चाहिए? बोला मेरी सुई गिर गई। तो वो लोग भी ढूंढने में मदद करने लगे, ऐसे कुछ लोग इकट्ठे हो गए। फिर एक आदमी ने बोला कि हम सब ढूंढ रहे, मिल नहीं रही है। तो बोला कि माँ जी आपकी सुई कहाँ गिरी थी? तो बोला झोपड़ी में। वो ढूंढ कहाँ रहे थे? बाहर। सो द पॉइंट इज दिस कि आनंद बैठा है अंतर हृदय में, यानी अंतरात्मा में आनंद है, सच्चिदानंद रूप। हम उस आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आप एंजॉय करो, आप लाइफ है, दुनिया है, बट समझो कि ये सब में कोई मूल्यांकन करो। यहाँ पे मूल्यांकन, आप ये मूल्यांकन करो कि ये जगत मुझे बहुत ज्यादा सुख नहीं दे सकता है। 2 घड़ी दिया, 2 साल दिया, फिर वही चीज मुझे वापस दुख देगी। तो ऐसा ये जगत है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बट छोटी छोटी बातों में भी हम देखते हैं कि इस तरह से होता है। सो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपको, लेकिन और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पृथु महाराज, पृथु इनका नाम इतिहास में बहुत है। वे यज्ञ कर रहे थे, 100वां यज्ञ माने 99 यज्ञ हो गए, 100 यज्ञ में प्रवेश किया तो इंद्र ने विघ्न डाला। इंद्र भगवान ने उनके यज्ञ में कुछ कुछ बाधा डालना शुरू किया। पृथु महाराज बोले कि ऐसा क्यों करता है, मैं इसको तो मार डालू। तो पृथु महाराज ने उसके ऊपर आक्रमण किया। अब वो पृथु का भी वजन बढ़ गया था, 99 यज्ञ हो गए थे। तो ब्रह्मा जी बीच में आए और समझाने लगे कि पृथु ऐसा मत करो, क्योंकि ये इंद्र जो इंद्र पद पे बैठा है, स्वर्ग के राजा के रूप में बैठा है, देवताओं के राजा के रूप में हमने उसको बिठाया है, क्योंकि उसका पुण्य इतना ज्यादा था तो हमने उसको बिठाया है। तुम उसको किसी भी तरह से हटा नहीं सकेंगे। परमात्मा ने जो संकल्प किया है उधर हम कितना भी करें, हम उसको हिला नहीं सकते। इसलिए तो कई बार कोई आदमी एकदम बीमारी से, जो डॉक्टरों ने हाथ रख दिया तो बीमारी से उठ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। परमात्मा के संकल्प के आगे हमारा कुछ नहीं चलता है। तो तुम इसको छोड़ दो। इंद्र का नाम ही शतक्रतु है, उसने 100 यज्ञ पूरे किए हैं, इसीलिए वो इंद्र बना है। तुम उसके साथ युद्ध करना छोड़। तो पृथु ने किया कि कहा कि ये इंद्र मेरे में बाधा क्यों डाल रहा है? तो बोला उसको डर है कि तुम उसका पद छीन लोगे, माने तुम शतक्रतु बन जाओगे तो उसको उतरना पड़ेगा। तो उसके अंदर ये कंपटीशन, डर, ये सब पड़ा है, जेलसी, इसलिए वो तुम्हारे इसमें बाधा डाल रहा है। जब पृथु ने ये सुना वो बोला ये 100वां यज्ञ मुझे करना ही नहीं, क्योंकि मैं ये यज्ञ करके इंद्र बनूंगा तो मुझ में भी ये डर, स्पर्धा, जेलसी सब कुछ आएगा, मुझे तो वो नहीं चाहिए। इसीलिए वह उस यज्ञ से उपरत हो गए पृथु महाराज। तात्पर्य क्या है? ये संसार की कोई भी चीज, टैलेंट आपके पास है, बट बहुत बार देखते हैं कि टैलेंटेड व्यक्ति भी कितना कपटी होता है, कितना झूठ होता है। तो मूल बात यह है कि अपने हृदय को शुद्ध करो। चित्त शुद्धि इज द हाईएस्ट थिंग। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, आई एम कंप्लीटली कन्विंस कि आपको यश मिले, धन मिले, हेल्थ मिले, हेल्थ को भी, आपको जो कुछ भी मिले, ये चित्त शुद्धि के आगे कुछ नहीं है। मन शुद्ध होना चाहिए, अत्यंत शुद्ध। अभी इसका मतलब है कि अभिमान शांत हो गया होना चाहिए। आपका अभिमान जब तक उछलता है, डांस करता है, भांगड़ा करता है, तब तक आपके अंदर चित्त शुद्धि नहीं हुई है। और इसीलिए यहाँ पे श्रुति माता ने ये विधान किया। हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर तीसरे विकल्प पे आते। सेकंड पैराग्राफ हिंदी का पढ़े हो ताकि आपको आदत पड़े। अथवा यह श्रुति भाग अभिमान का नाश करने वाला होने से, माने ये तीसरा खंड का उद्देश्य क्या है? साधक के अभिमान का नाश हो जाए, समाधि प्राप्ति के लिए हो सकता है, और समाधि षट संपत्ति साधक अर्जित कर ले, या समाधि को ब्रह्म विद्या का साधन बतलाना इष्ट है, अतः उसी के लिए अर्थवाद श्रुति है। उसी
जो पुरुष समाधि साधनों से रहित है और अभिमान और राग द्वेषादि से युक्त है, उसका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सामर्थ्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म बाह्य मिथ्या प्रतीतियों के निरसन द्वारा ही ग्रहण किया जाने योग्य है। ये बाह्य मिथ्या प्रकृति क्यों आएगी? जहाँ राग है वहां पे आएगी, उसको मैं ये करूं, उसका मैं ये करूं, उसका ये अच्छा हो, द्वेष है तो उसका कैसे बिगड़े, तो चित्तवृत्ति तो बाह्य में ही चली गई। तो इसलिए राग द्वेष और अभिमान के कारण आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आख्यायिका के द्वारा, यह आख्यायिका का अग्नि आदि के विजय संबंधी अभिमान को नष्ट करती है। इसलिए अभिमान के शांत होने पर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति दिखलाती है। कई बार साधक लोग साधना करते हैं और फिर उनका अभिमान उनको दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेशन करने को लगाता है, माने वो व्यक्ति की डोमिनेटिंग बन जाती है। साधना तो करती है वो व्यक्ति, लेकिन डोमिनेशन के कारण दूसरों को अप्रिय हो जाती है और अपना चित्त शांति को गवा देती है और ब्रह्म प्राप्ति के लिए बहुत दूर हो जाती है वो व्यक्ति। अतः इसका सारांश यह होगा कि यह अर्थवाद समाधि साधनों का विधान करने के लिए ही है। और तीसरा पैराग्राफ में तीसरा विकल्प बताते हैं, सगुण उपासनार्थः वा अपोदितत्वात्, माने सगुण उपासना का विधान करने के लिए ये आख्यायिका हो सकती है, क्योंकि पहले ब्रह्म के उपास्यत्व का निषेध कर चुके हैं। मैं पहले ये पढ़ लेती समझाती, समझ में आ गई? पहले का ना नेदम इदम यदिदम उपासते यच्चक्षुषा न, है न दृश्यते न। तो तात्पर्य ये है, यम जन मनसा न मनते, ये जो 5 मंत्र थे उसके द्वारा क्या कहा था? नेदम यदिदम उपासते, तुम जिसकी उपासना करते हो ब्रह्म नहीं है, तो उपास्यत्व का निषेध हो गया ऐसा लगता था। तो इस आख्यायिका के द्वारा क्या करते हैं, इस प्रकार निषिद्ध हो जाने से ब्रह्म की अनुपास्यता प्राप्त होने पर उसी ब्रह्म के सगुण भाव से अधिदैव या अध्यात्म उपासना करनी चाहिए, ये बतलाने के लिए ये अर्थवाद या आख्यायिका शुरू हुई है। जैसा कि आगे चलकर तद्वनम इति उपासितव्यम, इस मंत्र से उसके अधिदैव रूप के उपास्यत्व का वर्णन करेंगे। तीसरा बिंदु है इसके लिए, ये तीसरा खंड में कथा क्यों आई? तो पहला ब्रह्म दुर्विघ्न ये बताने को, दूसरा अभिमान को शांत करो, समाधि संपत्ति को अर्जित करो, ये तो नहीं होगा ये बताने के लिए, और अभी तीसरा सगुण उपासना करनी ही चाहिए, नहीं तो ब्रह्म नहीं मिलेगा। तो इस तीसरा पॉइंट है, उसको हम जरा सा देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि दुर्विघ्नता का मूल्यांकन रहना है और ये रागद्वेष को कम भी करना है, क्योंकि पतंजलि महाराज अपने पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि 5 क्लेश जीव के साथ चिपका हुआ है। 5 क्लेश, 5 प्रकार के दुख क्लेश जीव के साथ चिपके हुए हैं। क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5वां है अभिनिवेश। अविद्या तो सबकी जननी है। अस्मिता माने I am like this, I am intelligent, I am beautiful, I am good, I am the person who you should be respecting, माने अपने बारे में जो ख्याल आते हैं उसको अस्मिता कहते हैं। और फिर इसी अस्मिता के कारण कहीं राग होता है, कहीं दुख होता है। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष है। तो द्वेष और राग
राग अनुज भाई है, अग्रज भाई है, द्वेष अनुज भाई है, माने द्वेष सेकंड नंबर है। मतलब क्या हुआ, जहाँ राग होगा वो उसके बाद ही द्वेष शुरू होगा। राग है आपको आपकी पत्नी के बारे में, तो और किसी का उसके ऊपर कोई हक आप सहन नहीं कर सकते हो, क्योंकि राग आपको पॉसेसिव बना देता है। फिर जो उसके प्रति, या पत्नी जिसके प्रति प्यार करेगी या कोई उसके प्रति प्यार करेगा, तो वो आपका द्वेषास्पद बन जाता है। तो इस तरह से ये 5 क्लेश चिपके हुए हैं, जिसमें अभिमान भी एक है। अस्मिता माने उसके साथ अभिमान। सो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखई काहू। राम जी का ऐसा स्वभाव है कि जो उनके भक्त है उनके अभिमान को वे सहन नहीं कर सकते। यहाँ तो माता पिता ही बच्चों को अभिमानी और अभिमानी और अभिमानी बनाते जाते हैं। उसके एग्जाम्पल्स तो आप सब जानते ही हैं कि वे कहते हैं कि स्वाभिमान के नाम से अभिमान बहुत बार बढ़ाते हैं। anyway, तो इस तरह से यहाँ पे क्लासिक कथा है, आपको पता है नारद जी महाराज की, याद है ना? उनको एक बार अपने ब्रह्मचर्य का अभिमान हो गया, मैं ब्रह्मचारी। फिर गए भगवान के पास, और फिर आपको पता है, और फिर उसके साथ वो कथा आती है, राज्य में, कहीं राज्य में स्वयंवर शुरू हो रहा था, तो वहां जाके बैठना था। वो राजकुमारी का उनको बहुत पसंद आई, और उनका हाथ देखा तो बोला ये तो विष्णु पत्नी के समान है, तो मैं इसके शादी करूंगा तो मैं विष्णु बन जाऊंगा। तो विष्णु से रूप मांगने गए, भगवान ने बंदर का रूप दिया, एटसेट्रा। सारी कथा पता है। तो उनका गर्व निकल गया, अभिमान निकल गया। तो भगवान भक्तों के अभिमान को तो मारते ही है, चोटे मारते हैं, डंडे से मारते हैं, उसको परिस्थितियां विपरीत देते हैं। कभी कभी बहुत बार लोग कहते हैं कि ये अच्छे इंसान है, इनको ही क्यों इतना मिलता है, क्योंकि भगवान उनके अभिमान के घड़े को भरने नहीं देते हैं, जरा सा आया कि तोड़ दिया। सो इस तरह से भगवान कहते हैं मुझे मेरे भक्तों का हित करना है, मैं उनके दोषों को सहन नहीं कर सकता। तो नाउ द पॉइंट इज दिस कि वही ब्रह्म जो निर्गुण है, वो सगुण रूप में, अंतर्यामी के रूप में हमारे अंदर बैठते हैं, माने होते हैं, और हमारे अंदर एक्टिव हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी बुद्धि देते हैं, कुछ परिस्थितियां देते हैं कि जिसके कारण हमें चोट मिले और अभिमान ना रहे। तो भक्ति की अपेक्षा से वह ब्रह्म करुणा निधि बन जाते हैं, और दुष्टता की अपेक्षा से वह काल निधि बन जाते हैं। काल दंड के समान, माने काल दंडधारी के समान वे हमारे सामने प्रकट होते हैं। क्यों? अभिमान दुष्टता है, तो अभिमान आया तो वे तो हमारे सामने काल के जैसे खड़े हो जाएंगे। और हम नम्र है, हम्बल है, अभिमान नहीं है, शम दम इत्यादि क्वालिटीज है, तो भगवान हमारे सामने करुणा निधि बन के खड़े हो जाएंगे। भगवान एक ही है, बट उसके रूप अलग अलग। जैसे बच्चा अच्छा है तो माँ उसको बहुत ये करती नहीं, तो माँ भी डांट देती है, दंडधारी बन जाती है। तो ऐसा, तो ये भगवान एक लीला रचते हैं। भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुनि कर हित मम कौतुक होए। मुझे जरा मजा आएगा ये लीला करने से, जरा देखूंगा उनका जो अभिमान टूटता है। तो मुनि कर हित, बट उनका हित करना है मुझे, तो मुझे थोड़ा सा तमाशा देखना है करके भगवान इस तरह से करते हैं। सो अब ये सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म एक है, लेकिन सगुण ब्रह्म करुणा निधि भी बनता है, काल निधि भी बनता है। और निर्गुण ब्रह्म कुछ नहीं बनता है, वह तो निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकल्प, निरंजना ऐसा ही रहता है, वो कुछ करता नहीं, बट है दोनों एक ही। कब वो निर्गुण ब्रह्म सगुण सोपाधि सविकल्प ब्रह्म बनकर हमारे सामने आता है, जब हमारी भक्ति अपनी सीमा को छूने लगती है। भक्ति जब पल्लवित होती है तो ब्रह्म सगुण ब्रह्म बनकर योगक्षेमम वहाम्य हम सब कुछ करने लगता है।
जब आपका कुछ होता नहीं है या फिर आप दुष्ट बनते हो तभी परमेश्वर आता है। सो इस तरह से श्रुति ने भी कहा है और स्मृति ने भी वही कहा है, ये गुरुजन भी वही बातों का संवहन करते हैं। अब बात आती है, पूर्व पक्ष कहता है कि आपने दूसरे खंड में तो कहा नेदम यदिदम उपासते न इदम यद इदम उपासते तदेव ब्रह्म तद्विद्धि यन मनसा न मनुते ये न मनुते। माने जिसके कारण मन, जो जिसका मन चिंतन नहीं कर सकता है, बट जिसके कारण मन चिंतन करता है, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, उसे तुम ब्रह्म समझो। नेदम यदिदम उपासते, तुम जिसकी उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। कान जिसके द्वारा, माने कान जिसके द्वारा जिसकी बातों को सुनकर भी समझ नहीं सकता है, बट माने जिसके बारे में समझ नहीं सकता है बट जिसके कारण वो सुन सकता है, उसे ब्रह्म समझो। ऐसे ही यस चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, आंख जिसको देख नहीं सकती बट जिसके कारण देख सकती है, उसे ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, इसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। विदितात् अविदित, अविदितात् अधिविदित और अविदित से परे है। तो आपने, पक्ष कहता है कि आपने तो ऐसी बात करी कि आप ये उपासना वगैरह कोई इतना महत्व का नहीं है। तो तीसरा अभिप्राय आता है सगुण उपासनार्थम वा, माने सगुण की उपासना के संदर्भ में यह परमेश्वर, अभी हमने पढ़ा जो करेगा, ये सगुण की उपासना करनी चाहिए, इस संदर्भ में भी ये कथा आती है। तो सगुण उपासना किसके लिए है, उपासना का विधान किसके लिए है, चित्त शुद्धि के लिए है और उसके बाद उस ब्रह्म को जानने के लिए है। सो उपनिषद दोनों मत कहते हैं। उपनिषद ने पहले 2 खंड में निर्गुण ब्रह्म की बातें करी, अब इस तीसरे खंड में सगुण ब्रह्म की बात करने जा रही है। तो सगुण एंड निर्गुण, सोपाधिक निरुपाधिक, सविकल्प निर्विकल्प, ये सब एक ही शब्द है, एक ही शब्द के पर्यायवाची है। इसलिए दुर्दृश्य विवेक में कहते हैं तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों ब्रह्म को देखना है। सो भाष्यकार का सगुण उपासनार्थ वाह, मतलब कि जब हम सगुण उपासना करते हैं तब चित्त शुद्धि होकर उस ब्रह्म को समझने की सामर्थ्य मिलती है। ऐसा इस तीसरे खंड में कथा के द्वारा श्रुति माता हमें कहना चाहती है। क्योंकि जो पहले निषेध कर दिया था उपास्य ब्रह्म का, अब साधक की बुद्धि में वो बैठ गया, वो शायद उपासना छोड़ दे, तो ब्रह्म अनुपास्य नहीं है, उपास्य ही है। इस बात को कहने के लिए, खूब उपासना करनी चाहिए, इस बात को कहने के लिए ये तीसरा खंड शुरू होने जा रहा है, ये कथा शुरू होने जा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा। ये आप सगुण और निर्गुण में भेद मत समझो, एक ही ब्रह्म है। जैसे माँ एक ही है, कभी आपको बहुत लाड प्यार करती, कभी आपको डंडा मारती है, माँ एक ही है। वैसे सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म एक ही है, लेकिन आप ये समझ लो कि पहले सगुण की उपासना करके फिर निर्गुण ब्रह्म तक आप पहुंच सकते हो। कहते हैं उस ब्रह्म का, अब देखो एक नया पॉइंट आता है, थोड़ा ध्यान से सुनो। उसी ब्रह्म का सगुण रूप से अध्यात्म और अधिदैव रूप से उपासना का विधान करने के लिए श्रुति माता ने यह कथा आरंभ की है। माने सगुण रूप की 2 तरह से उपासना होगी, एक आध्यात्मिक तरह से
जिसको कहते हैं अहम ग्रह उपासना। बहुत बार कहा है, इसलिए अभी वापस नहीं करूंगी, आगे जरूरत पड़ा तो कहेंगे। तो अध्यात्म रूप से और अधिदैव रूप से दो तरह से उपासना की जाती है। आगे इसी में चौथा खंड जो है, केनोपनिषद में 4 खंड है, तो चौथे खंड में तद्वनम इति उपासितव्यम, यहाँ पे लिखा है तद्वनम इति उपासितव्यम इति ही वक्ष्यति। ये तीसरे पैराग्राफ का एंड वाला वाक्य है, मेरा 3rd पैराग्राफ में लास्ट वाक्य है। तो तद्वनम माने अधिदेव के रूप में भी आप उसकी उपासना कर सकते हैं, और अध्यात्म के रूप में भी उस ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। और ब्रह्म उस अध्यात्म रूप से भी प्रकाशित होता है और अधिदेव के रूप में भी प्रकाशित होता है। प्रकाशित होता है माने जाहिर होता है। इस तीसरे खंड में यक्ष के रूप में वह सगुण ब्रह्म अपने आप को एंड में उमा देवी के नाम से जाहिर करते हैं। तो दोनों तरह से उपासनाएं हो सकती है, दोनों तरह से वह ब्रह्म जाहिर होता है। तो इस तरह से इस तीसरे खंड के ओपनिंग में 3 पैराग्राफ केवल देखा, 17 पेजेस है, अभी 1.5 पेज ही देखा नहीं हमने, लेकिन आगे थोड़ी स्पीड करेंगे। ये ओपनिंग था करके मैं थोड़ा आराम से गई। सो यहाँ पे अधिकार के प्रसंग का निदर्शन किया है। आपको अधिकारी बनना चाहिए, आपको समाधि गुणों को अर्जन करना चाहिए और सगुण उपासना करनी चाहिए। ये बातें यहाँ पे आती है। अब आगे का जो चौथा पैराग्राफ है, वहां पे ब्लॉक है ब्रह्म पद अभिप्राय। ये ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे शब्द पहला ही है, ब्रह्म शब्द पहला मंत्र देखेंगे तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है। भाष्यकार कहते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ है परम, माने निरतिशय, माने उससे अतिशय और कुछ हो नहीं सकता है, और इसीलिए इसे ब्रह्म को पर ब्रह्म ही समझना है, उसमें अपर ब्रह्म जोड़ने की जरूरत नहीं है। सो पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म इति परः, ये ब्रह्म का लिंग है, चिन्ह है। तो भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म का लिंग और चिन्ह मैं अभी बताने जा रहा हूं, और वे बताते हैं कथा, माने कथा शुरू होती है कि अग्नि देवता आते हैं और उनका कुछ चलता नहीं है उस ब्रह्म के आगे। वायु देवता आते हैं, वे भी वो तिनका रखते हैं। कथा सबको पता है इसलिए मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं किया, बट वो जो ब्रह्म जो यक्ष के रूप में आते हैं, वे वहां पे तिनका रखते हैं। इंद्र ने कहा पार्टी चल रही थी, क्योंकि विजय हुई तो महफिल चल रही थी, तो बोला जरा देख के आओ कौन आया है, कोई आया है ऐसा कहते हैं। तो अग्नि देवता गए तो बोला कौन हो, तो बोला अग्नि देवता हूँ। तो फिर उन्होंने वहां पे तृण रखा, फिर माने घास का एक टुकड़ा रखा, बोला इसको जला दो, वो जला नहीं पाया, बहुत फू फू करके गया। वायु आया, उसको बोला इसको उड़ा दो, वो उड़ा नहीं पाया। तो एक किसकी महिमा थी, ईश्वर की महिमा थी, उनके कारण हम सब कुछ कर सकते हैं, ये बात हमें समझनी है। तो वह ईश्वर जो है वह बहुत ही सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है एक्सेट्रा। उसके लिंग है, उस ईश्वर के लिंग है, लिंग माने चिन्ह है, और ऐसा ईश्वर सर्व समर्थ है। ये बात बताने के लिए ये तीसरा खंड शुरू हो रहा है, ये चौथा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, जहाँ पे कहते हैं कि वह सोन को वज्र समान बना देते हैं। माने उन्होंने सोन को, वो एक छोटा सा सोन है लेकिन उसको वज्र जैसा बना दिया, और फिर ये अग्नि देवता वायु देवता उनके अभिमान को नष्ट कर दिया। तो ईश्वरीय सामर्थ्य के कारण ही
वो आपको कृपा करके प्रभु ने थोड़ा दिया है, तो हे अग्नि देवता, आप तो उनको जला पाते हो, आप सारी दुनिया को जला पाते हो। जैसे वायु देवता आप सब कुछ उड़ा सकते हो, समुद्र में मंथन पैदा कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सब ईश्वर की महिमा है। मेरे ख्याल से आज के क्लास से हमारे अंदर कुछ ह्यूमिलिटी, कुछ विनम्रता का आविर्भाव अवश्य होना चाहिए, होगा, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए भाष्यकार ने यहाँ लिखा है, ईश्वर इच्छया त्वनम अपि वज्रो भवति इति उपपद्यते, ऐसा यहाँ पे समझ में आता है। और इसीलिए यहाँ पे कबीर कहते हैं, राई को पर्वत करे, पर्वत को राई नहीं। एक छोटी सी राई को वो पर्वत जैसा बना देते हैं और पर्वत को एक राई जैसा बना देते हैं। टचली उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो इस तरह से ये परमेश्वर का वर्णन अब और डिटेल में शुरू होगा अगले क्लास से। यहाँ पे कहते हैं, सीम की चापी सतई को दासु बड़ रखवार रमापति दासु। मानस में, रामचरित मानस में कहते हैं कि कोई आपको छू भी नहीं सकता है यदि परमेश्वर की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका हस्त आपके सर के ऊपर है। तो परमेश्वर एक कोई बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी हस्ती है, चलो समझ लो ऐसे। उसके बारे में हम अगले क्लासेस में देखेंगे। लेकिन वो वास्तव में कौन है, वो किस तरह से साधक के अभिमान को नष्ट करते हैं, वो किस तरह से कृपा करते हैं, और वे किस तरह से साधक को उंगली पकड़ के ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करा देते हैं, ये सारी बातें अगले क्लासेस में आने वाली है। और हम भाष्य को अवश्य देखेंगे, थोड़ा बीच में ये करेंगे, लेकिन मोस्टली सारे पॉइंट्स देखेंगे भाष्य के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईश्वर मीमांसा चल रही है। अब ये समझो, मैंने 17 पेजेस ईश्वर मीमांसा, ईश्वर की व्याख्या के संदर्भ में है। आप जरूर बंक नहीं करना, जरूर अटेंड करना और इसको समझना। तो ईश्वर भक्ति हमारी बढ़ेगी, क्योंकि जब हम समझते हैं तो भक्ति बढ़ती है। सो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।